क्या है मोटिवेशनल कोटेशन, आइए देखते हैं। सर्दी ज्यादा है समझ में आता है, लेकिन पढ़ाई ऐसी हो कि वो हमें सर्दी का एहसास ही ना होने दे। ये प्रयास अगर बन जाए तो फिर मजा ही आ जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, है ड्रीम इज नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप इज द थिंग विच डजंट लेट यू स्लीप। बहुत ही पुरानी चीज है, बहुत बार बच्चों ने पढ़ी है, लेकिन इसका जो मतलब जोश है ना इस लाइन का, वो हर दिन जब पढ़ते हो तो नया बढ़ जाता है। हम लोगों को ये याद दिलाता है क्योंकि हम सपने बहुत देखते हैं, है ना, खुली आंखों से सपने। अब्दुल कलाम साहब ने कहा हम तो रियल में ही देखते हैं सर, आप हमको कभी पढ़ता हुआ देखिए सर। हम पढ़ने बैठते हैं, हम किताब में देख रहे होते हैं, हम खुली आंखों से सपने देखते हैं सर। किताबें, आंखें हमारी किताब में ही होती हैं, लेकिन हम उस समय पूरी दुनिया की सैर कर रहे होते हैं सर। हमको कई बार ऐसा लगता है अब्दुल कलाम साहब कहीं गलत तो नहीं है। कलाम साहब ने कहा सपने सोती आंखों से मत देखिए, हम भी नहीं करते सर। हम असल में जब किताब खोल के बैठते हैं तो हमारी मन की जो आंखें हैं वो कहां कहां जाती हैं सर। हम कहां कहां घूम आते हैं हमें ही नहीं पता है सर। और सपने की बात कर रहे हो, किताब खुली खुली एक पेज, हमारा इतना कंसंट्रेशन कहीं नहीं बनता जितना हम एक पेज खोल करके पूरी दुनिया के सैर पर चले जाते हैं तब बनता है। मैंने कहा कहना क्या चाहते हो? बोले सर मेरा ध्यान बहुत बंटता है। विद्यार्थियों की बहुत बड़ी समस्या है। इसका समाधान है एक पॉजिटिविटी। अक्सर मैं हर क्लास में उस लाइन को बोलता हूं, आपसे भी उसे साइन साझा कर ले रहा हूं। पॉजिटिविटी ये है मेरे प्यारे साथियों, आपका दिमाग बहुत ज्यादा दौड़ता है, इसका अर्थ है कि आप बुद्धिमान हैं। पहली पॉजिटिविटी तो दिमाग में ये लेकर के आइए, जिसका दिमाग ही ना दौड़े फिर वो बुद्धिमान भी नहीं है। कारण ये है ना जनाब कि दुनिया में जितने भी बड़े रिसर्च हुए हैं, जितने भी बड़े साहित्यकार हुए हैं, वैज्ञानिक हुए हैं, वो हुए ही इसलिए कि वो बैठते किसी एक कमरे में थे, लेकिन इनका दिमाग दुनिया की भ्रमण पर जाता था। दोबारा सुनिएगा, इसी पॉजिटिविटी के साथ आज हम शुरू करेंगे। अपने आप को बड़ा प्राउड फील करिएगा कि हाँ भैया हम तो आज प्रूवन बुद्धिमान सिद्ध हो गए हैं। दोबारा सुन लीजिए, फिर इसके साथ सेशन शुरू करें। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा होता है कि सर हमारा दिमाग बहुत दौड़ता है, हमारा ध्यान नहीं लगता। अरे बहुत पॉजिटिव बात है, ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर किसी नोबल लॉरेट ने कोई किताब लिखी है तो भैया वो लिखने के लिए ऐसा नहीं है कि उस जिंदगी को जिया होगा, वो कल्पना में उस जिंदगी को जिया है। किसी वैज्ञानिक ने अगर काम किया है तो उससे पहले उसने विजुअलाइज किया है इस चीज को, ये तो अच्छी बात है। तो फिर सर हम तो बहुत बुद्धिमान प्राणी हुए। फिर लोग क्यों कहते हैं कि ध्यान लगा के पढ़ो, ध्यान लगा के पढ़ो? मैंने कहा आप में और उन सक्षम लोगों में एक अंतर है बस। उनका दिमाग दौड़ने तभी गया जब उन्होंने उसे आज्ञा दी कि जाओ थोड़ा सोचो। हमारा बिना आज्ञा के निकल पड़ता है, बस ये गड़बड़ है सर। मतलब ये है कि हमारा दिमाग हमारी परमिशन से दौड़ने नहीं जाता, हमारा दिमाग अपनी मर्जी से चल देता है, हम तो उस पर सवार हो जाते हैं सर। जबकि जितने भी बड़े साहित्यकार हुए, लिरिसिस्ट हुए, वैज्ञानिक हुए, इनका दिमाग इनके कहने पर गया कि चलो भाई अब विचार करते हैं, तो ये विचार में चले गए। चलो भाई अब लिखने बैठते हैं तो लिखने बैठ गए। यही आपको करना है। अच्छी बात है कि आपका दिमाग बहुत दौड़ता है, लेकिन इसमें कंट्रोल किस बात का करना है कि इसे अपनी जगह फोकस करें। और फोकस करने का तरीका मैं साधारणतः विद्यार्थियों को 3 ही बताता हूं। पहला तरीका है कि भैया अगर आपका दिमाग बहुत दौड़ता है तो लिख लिख करके पढ़ें, फिर भी कंट्रोल नहीं हो पाता, लिखते और बोलते हुए पढ़ें, और फिर भी कंट्रोल नहीं हो पाता, बोलते हुए और घूमते हुए पढ़ें। अल्टीमेटली फोकस हो ही जाएगा। और टाइम स्पेंड 40 मिनट या 45 मिनट का रखें, आपको लाभ भी हो जाएगा। ये अनुभव साझा कर रहा हूं अपने भी और बहुत सारे विद्यार्थियों के भी। तो चलिए इसी नोट के साथ में आज के सेशन के अंदर सवालों की अंदर यात्रा कर